जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। लाख तूफान उमटे घटाए उठी, हमने रुकना नहीं, हमने झुकना नहीं। लाख तूफान उमटे घटाए उठी, हमने रुकना नहीं, हमने झुकना नहीं। रहीम, इस वक्त हम मौजूद हैं THQ हॉस्पिटल शरफुल शरीफ में, और उसमें हमारे साथ एक मुखय्यर हजरात हैं, जनाब मलक तौफीक साहब, और अल्लाह ने इनको तौफीक अरसानी दी है। और इन्होंने यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर यानी जो एमरजेंसी वार्ड की बड़ी शदीद कमी थी, उसकी बुनियाद रखी और उसको आज मुकम्मल कर दिया। थोड़ा सा काम होने वाला बाकी है। तो अमर भाई हमारे साथ सदर प्रेस क्लब जनरल प्रेस क्लब शरफुल, वो भी मौजूद हैं। तो हम मलिक तौफीक साहब से इसके बारे में ये पूछेंगे कि सर आपको ये ख्याल कैसे है और कितनी कास्ट अब तक जो हो चुकी है। ये भी एक हिडन है, लेकिन तरकीब के लिए इसमें ना बेसिकली ये हमारा फैमिली प्रोजेक्ट है। इसमें तमाम फैमिली ने सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी और फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। तो फैमिली की सपोर्ट के साथ ही ये डेफिनेटली एक बड़ा तकरीबन ये 40 सैकड़े इसका कवर्ड एरिया है। तो ये इसकी जो एस्टिमेटेड कास्ट थी वो तो कम थी, लेकिन ये तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो है ना इसके ऊपर एक्सपेंडिचर आप 3 आउट हो गए। तो इसमें मेरी ये ख्वाहिश थी कि भी हम इसको इस पोजीशन में लेके हैंड ओवर करें कि इसके ऊपर फिर मज़ीद पैसों को जाने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट की डेफिनेटली गवर्नमेंट की फंडिंग के लिए एक प्रोसेस चाहिए होता है। वो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए फिर एक टाइम चाहिए। तो मैं चाह रहा था कि भी क्योंकि इसकी बड़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ, तो मैं ये चाह रहा था कि ये कॉलोनी ही कंस्ट्रक्ट होके रेडी टू यूज़ हो। जी, वो जिस तरह कहते हैं ना कालम ने कहा कि खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक गवर्नमेंट फिर ऐसे करती है, कुछ चलता रहता है काम। तो मलिक साहब ये है कि रिहाइश आप लाहौर ले गए, फैमिली वो बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले। नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि मलिक साहब का बेसिकली जो तलक है वो अल्हम्दुलिल्लाह शरफुल शरीफ की सरजमीन से है। यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पले बड़े, तलीम हासिल की, जो भी सिलसिले हुए। तो अब ये मुश्किल तौर पर रिहाइश लाहौर में है। तो लेकिन हम पूछेंगे मलिक साहब से, मलिक साहब लाहौर में रहते हुए फिर आपको अपने भाई इलाके में आके डोनेट करने का कैसे ये शौक है? देखिए, एक तो ये है कि मैंने डिफरेंट जगहों की रहती की जी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस जगह पे है। ये तो ज़रूरत भी थी, लेकिन मेरी जो अटैचमेंट है वो डेफिनेटली इस धरती से है, ज़मीन से है, यहाँ के लोगों से है। तो मैं ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ सर्व कर सकूँ यहाँ के लिए। तो इसमें ये है कि डेफिनेटली मेरे पास यही एक ऑप्शन थी कि भी मैं कोई मेडिकली जो सपोर्ट है वो यहाँ के लाखों बंदों को दे सकूँ। तो बाकी जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह की सपोर्ट है वो तो मेरे बस की बात नहीं है। मेरी क्योंकि रैश यहाँ नहीं है, इसलिए लोकल प्रॉब्लम तो मैं कुछ उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन ये एक ऐसा है कि ये वन टाइम प्रोजेक्ट है, एक बन गया है, तो इसको इंशाल्लाह ये आप भाइयों के तावन से ये चलता रहेगा। इसमें हमने कल को अगर मज़ीद एक्सटेंशन की ज़रूरत हुई तो अल्लाह ने हमें तो फ्री की बसात हुई तो हम उसमें एक्सटेंशन भी करेंगे। हमारी वैसे जो प्लानिंग है वो ये है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताता चलूँ कि मैंने जो इसका स्ट्रक्चर तैयार करवाया आर्किटेक्चर,
ये डबल स्टोरी का फ्लैट है। माशाल्लाह। ये वो जो सीढ़ियाँ इसमें नजर आ रही हैं। फ्यूचर प्लानिंग है। फ्यूचर प्लानिंग, ये जो पिलर है, ये पिलर ये मतलब हैवी पिलर है, ये इसके ऊपर आप जितना मर्जी लोड डाल सकते हैं। जितनी मर्जी बिल्डिंग स्टोरी बना सकते हैं हाँ, आप, और 2 3 4 मंजिला कर चार सकते हैं। मंजिला। ये जो बिल्डिंग है ये कंक्रीट के पिलर्स के ऊपर खड़ी है। माशाल्लाह। कुछ पिलर जो है नजर आ रहे हैं, कुछ हिडन है, जैसे फारूकी स्क्वायर में ये कंक्रीट का पिलर है, उसमें भी वो कंक्रीट के पिलर है, कुछ दीवारों में कंक्रीट के पिलर है। तो हमने सीढ़ी भी इसीलिए चढ़ाई, ऊपर सीढ़ी बनाई है, स्पेस सीढ़ी भी काफ़ी ज़्यादा की है ताकि ऊपर आने जाने में भी इसको प्रॉब्लम। और इसके साथ ही हमने वो एक ये देखी है लिफ्ट की, वो देखिए कि छत के ऊपर जो स्पेस छोड़े हैं वो लिफ्ट के लिए, लिफ्ट के लिए आमतौर पर फ्यूचर के लिए लिफ्ट लगाए लगाई जाएंगे। गई है। तो बस कोशिश यही है कि ये जितना प्रोजेक्ट बना है ये रेडी टू यूज़ हो, इसमें ये ना हो कि यार अच्छा 90% बन गया तो 10% कहीं से बजट आएगा तो फिर इसको हम इस्तेमाल देना है। बहुत बहुत खूबसूरत बात है शहबाज साहब। देखिए बाहर एक तख्ती लगी हुई मैंने देखी है, वो कुछ नाम लिखे हुए हैं, आप वो मिल के पूछते हैं मलिक साहब से वो किन किन के नाम से क्रिएट किया स्पेशल। वो तख्ती वैसे मेरा तो नहीं ख्याल था कि तख्ती लगाऊं, क्योंकि ये तो मेरा और हमारा और अल्लाह का मामला है। जी, जी। अल्लाह को लिखा है जिसमें किसी ने कहा था। इसमें भी 2 चीज़ होती है ना, अल्लाह ने ये भी फरमाया कि बाद लोग जो है वो खुफिया करते हैं और बाद जो है वो उसको तरगीब देने के लिए। बस ये इसमें ना कुछ तख्तियाँ होती हैं जिससे कि देख के उसके अंदर भी शौक पैदा हो और वो भी इसकी तरफ आए। जी। एक मेरा ये था कि ये कम से कम ये पता चलता रहे कि ये बिल्डिंग किस बजट से बनी है। माशाल्लाह, तो ये जो बाहर नाम है इसमें मेरी 2 सिस्टर्स हैं, एक छोटी है सबसे और एक सबसे बड़ी है। जी, जी। दोनों ही बड़ी हमें प्यारी हैं, मतलब सबसे बड़ी जो है वो माँ बाप का दर्जा रखती है, सबसे छोटी जो है वो बेटियों का दर्जा रखती है। तो ये हमने ये जो ब्लॉक है ये शफकत रिफत जो है वो सिस्टर के नाम पे हमने किया है और उनका इस ब्लॉक में अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी है। माशाल्लाह। और तो या एक बड़ा साले स्वाब जो है वो हमने फिर नाम लिखवाया है कि मेरे दादा जो मलिक बरकत अली थे और मेरे वालिद साहब जो मलिक मोहम्मद रफीक हैं उनके नाम लिखाए हैं। चलो कोई आपको ये डालेगा मलिक इकबाल साहब से आपका रिलेशन जो है मेरे cousin है। ज़ीनत हुस्न मानस मलिक इकबाल साहब इकबाल साहब जो मेरे फर्स्ट कज़न है। फर्स्ट कर वो सब बड़े मुतर्रक आदमी हैं। हाँ नहीं माशाल्लाह वो मतलब एक्टिव भी हैं और बड़े पॉजिटिव जी। सोच रखने वाले और अच्छे मशवरे देने वाले हैं। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात थी मलिक साहब शहबाज साहब के अपनी ज़िंदगी में जी। कुछ कर गुजरना अल्लाह की राह में, लेकिन अब बंदा सोचता मेरा पड़ा हुआ बाद में इसको खर्च किया जाएगा, चलो मुझे वो क्या पता कोई खर्च करे ना करे, लेकिन वो हमारी बेटियों ने बहनों ने हमारी बाजियों ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया उन्होंने हिस्सा डाला, उनका शौक था, अल्लाह पाक कबूल करे। तो हम ये भी पूछेंगे इस बात भाई कि मकसद कितने बेडरूम का ये आपने मेक किया इमरजेंसी ये देखिए जी सारा ब्लॉक? इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 वार्ड में है जो कि 10-10 बेड के मुश्तमिल है। 20 बेड इजीली यहाँ 20 पेशेंट अकोमोडेट हो सकते हैं। ज़बरदस्त। और इसके साथ हमने जो मेरा एक कंसर्न था कि भाई पाकिस्तान में जब पेशेंट आता है तो उसके साथ लवाकीन का आना ज़रूरी है। जी जी मतलब यहाँ की रिक्वायरमेंट है हमारी कि भाई लवाकीन आएंगे तो पेशेंट इंटरटेन जो है प्रॉपर तरीके से हम उसको करवा सकते हैं। जी तो लवाकीन के लिए आमतौर पर मैंने देखा कि वहाँ को बैठने की जगह है, तो ये जो एक स्पेस है ये हमने पर्टिकुलरली लवाकीन के लिए रखा है। जी। इसके साथ ही वो रिसेप्शन पे वो जब पर्सन आएंगे तो वो डॉक्टर के वेटिंग रूम में चले बिल्कुल जाएंगे सही बात। और जो डॉक्टर उसको प्रपोज करेगा तो वो वार्ड में जा सकते हैं या माइनर वो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ वो शिफ्ट हो करके उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जी जी तो ये बेसिकली यहाँ ट्रामा सेंटर का जो मेन मफहूम है कि किसी पेशेंट को इब्तदाई जो उसकी इब्तदाई रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो। तो ये हमने वो उस मफहूम को सामने रखते हुए इसमें माइनर ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है और 20 बेड पे ये मुश्तमिल है जो ये बिल्डिंग तमीर की गई है जिसको क्रिएट किया जाए। ठीक है जी। तो इसमें मजीद क्या सहूलियात दी गई हैं मलिक साहब, ये हमारे नाज़रीन देखने वाले जो देखिए इसमें जो हमने ऑक्सीजन का जो सिस्टम है वो हमने इंस्टॉल करवा दिया है। ऑक्सीजन हर बेड के हर साथ बेड के साथ ऑक्सीजन पॉइंट है। जी जी फिर इसमें ये है कि एटमॉस्फियर्स को मद्देनजर रखते हुए गर्म सर्द को कंट्रोल करते हुए हमने वो एसी और इन हॉट एंड कोल्ड एसी लगा दी हैं। जी, जी। वो गर्मी और सर्दियों में काम करेंगे। और इसके साथ ये है कि जो वॉशरूम है वहाँ पे वॉशरूम गीजर में नजर आया हमें
गीज़र की जो डॉक्टर के रूम्स हैं, डॉक्टर का वॉशरूम है, पेशेंट के वॉशरूम में वहाँ गीज़र वगैरह लगवा दिए हैं। जी जी फिर एक कमोड लगा दिया, एक इंडियन सील लगा दी है, ताकि जैसे कोशिश ये की है मरीज को जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे वो कोशिश ये की है कि वॉशरूम में वो चेयर के साथ चला जाए, नहीं जाना चाहिए। तो इसके साथ सेकंड जो हमारा फेज, उसमें मेरी ये ख्वाहिश है कि हार्ट की, क्योंकि हार्ट एक ऐसा है कि इब्तदाई तौर पर ही उसको पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो ज़िंदगी के चांस, ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन उसके चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आके पेशेंट, हार्ट का पर्टिकुलर पेशेंट जो है इब्तदाई ट्रीटमेंट लेने के बाद शिफ्ट किया जाए। जी और मेरी इसी वाले से मेरे जो जहन में था कि हार्ट के पेशेंट को फ़ौरन डॉक्टर तक पहुँचाना होता है, तो हमने एम्बुलेंस के लिए एक डायरेक्ट अप्रोच बनाई है, ताकि वो एम्बुलेंस खड़ी हो और पेशेंट डायरेक्टली शिफ्ट कर लिया जाए, उसको ट्रॉमा सेंटर में ना, तो उसको किसी अटेंडेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। माशाल्लाह। जी बिल्कुल शहबाज साहब, देखा आपने, नाज़रीन आपने सुना और देखा कि अनकरीब ये 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ये मुकम्मल कंप्लीट हो गए। वो बता रहे थे मलिक साहब और डॉक्टर तंजील साहब, डॉक्टर अदील साहब जो यहाँ के MS हैं, वो बता रहे थे कि ये 20 बेड पर मुश्तमिल है, ये इमरजेंसी वार्ड जो तैयार की गई है, और 15 दिन तक इसको मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा मरीजों के लिए। और इसमें थोड़ी सी मैं एक और ऐड करूँ कि यहाँ हमने जो स्टार्ट किया था, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा जो है MS थे, उनकी स्टार्ट के दरमियान में 2-3 ऑफिसर्स और है। तो लास्ट जो डॉक्टर अदील साहब जो है, उन्होंने बड़ी कीम इंटरेस्ट ली, बड़ा कीम इंटरेस्ट लिया। वो डेली यहाँ विज़िट करते हैं। सर वो आपसे पहले करके चले गए थे। अभी आज भी आए हैं, विजिट किया और देख के गए मुकम्मल। बड़े खुश हैं सर से। डेली विज़िट किया है, मुझे गाइड भी किया है और मुझे सपोर्ट भी किया है। तो मैं उनसे इस हवाले से बड़ा खुश हूँ कि वो, क्योंकि जो डॉक्टर की स्किल है वो उन्होंने हम तक पहुँचाई है, और हमने उसको अपने तौर पर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की है। तो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अदील साहब का जो है वो बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाने में। सर मैं आखिर में एक बात कहूँगा, जैसे इकबाल ने कहा था ना कि नहीं है नौ उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते गिरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी बड़ी जैसा। हाँ जी, शायद के किसी दिल में उतर जाए हमारी ये बात। हाँ जी। नहीं, मलिक साहब का आज का बैठने का और बताने का और हमारा यहाँ आने का और नाज़रीन आपके साथ ये शेयर करने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक जिनको तौफीक दे, अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह पाक जिनको अल्लाह पाक ने अता किया है, अल्लाह पाक उनको भी तौफीक दे कि वो भी अपने इलाके में रहते हुए इस जैसे प्रोजेक्ट जो हैं वो आवाम के लिए फराहम करें, क्योंकि ज़िंदगी आर्जिया ख़त्म हो जानी है। और ये जो चीज़ है ये मलिक फैमिली की जानिब से, इनकी जानिब से, इनकी फैमिली की जानिब से यहाँ ये जो अहले इलाका के लिए गिफ्ट पेश किया जा रहा है, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे, और ये जब तक ये रहेगा इसका अजर ऑटोमेटिक इनकी फैमिली को जाता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।